डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। इसलिए क्योंकि पहले एक समय था जब बहुत ज़्यादा समय लेता था यूपीएससी, 40 से 45 दिन, तब जाके रिज़ल्ट डिक्लेयर करता था। उसके बाद यूपीएससी ने 20 दिन लेना शुरू किया और अब इस बार 13-14 दिन में ही यूपीएससी ने फाइनल रिज़ल्ट दे दिया है, ठीक है। क्या कुछ रहा है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कहाँ तक कट ऑफ का एक आइडिया है, कौन सी चीज़ें बेटर हैं, कौन सी चीज़ों पर वर्क करना है, इन सब चीज़ों को लेकर एक कंप्लीट डिस्कशन की ये वीडियो रहेगी। आप लोग बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर मैं शायद चाहकर भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये रिजल्ट की पीडीएफ है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो है डिलाइट आईएएस का आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दी है। यह कुछ खुशनसीब लोग हैं जिनका नाम जो है रिजल्ट में है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये देखिए भाई, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, जिनका हो गया है, उनको तो देखो पहली चीज़ है बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। उनको तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं है, बहुत मेहनत वाला काम उन्होंने किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूपीएससी की लिस्ट में नाम को लाना, है ना। तो आप लोग मेंस के लिए लग जाइए। एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिनको मेंस को लेकर हम लोग क्या एफर्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों की डायरेक्शन रहनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ पर आप लोगों को फोकस करना है, तो वो लोग इस पर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है और जो लोग डर गए हैं इस बार का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देखकर। जो 2023 में पेपर हुआ है उसको लेकर जो डर यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है, या जो बच्चे एग्ज़ाम देकर डर गए हैं कि क्या अब हम यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, या इस बार कैसा रहा है पेपर, क्या यूपीएससी डे बाय डे टफ होता रहेगा, इन सब सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करते हैं। देखिए भाई, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, है ना, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखो सब कुछ, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ना अंतिम नहीं होती है, ठीक है। जिनका तो अंतिम विकल्प था, कोई बात नहीं है, जीवन अभी खत्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, स्टेट पीएससी है। और मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, आईएएस ही सब कुछ नहीं है। तो जीवन को एकदम इस द्वंद्व में मत डाल देना कि आईएएस नहीं है तो फिर जीवन में कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को तो आप लोगों को छोड़ देना है, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशन के स्तर पर आप लोगों को हमेशा वीडियोज़ डालता रहा हूँ। तो जो बच्चे सुनते हैं उनको पता होगा कि इस चीज़ को लेकर एकदम दलदल में नहीं फंसना है, पहली चीज़। दूसरा, मैं समझता हूँ दुख उसी को होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो दुख है ना उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, है ना। इतनी मेहनत आप लोग करते हो, उसके बाद लिस्ट में नाम ना आए, और ख़ास करके 1-2 नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाए, तो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, है ना। मैं कोई ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होगा, आप लोग मशीन हो, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि इस दुख को आप जी लो एक आध दिन, बट इससे आपको कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि भाई अब ठीक है, जो होगा ना था वो हो गया। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपने गलती की है एग्जाम में, मान लीजिए कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, कुछ पेपर इस तरह का था, तो आप लोगों को अब थोड़ा सा बिना टाइम वेस्ट किए 2-4 दिन आप ले लो, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, फिर से तैयारी में लगो और अच्छे से लगो। और मैं आपको जो चीज़ें अभी बताऊंगा आप लोग उसे देखिएगा, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है, अब यूपीएससी ने जो इस बार पेपर पूछा है, ठीक है, इसको लेकर क्या सबसे पहले तो जो डर यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने इसको लेकर वीडियोस डाली हैं, यूपीएससी को भी गालियां दी हैं, जो कुछ कर सकते थे वो लोग किए हैं। मुझे सिर्फ आप अपने मन से एक चीज़ सोच के बताइए, अगर हम मान लीजिए यूपीएससी को कितना भी बुरा भला कहें, उससे क्या होगा? कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या उससे? अगर हो सकता है तो हम सब लोग मिलकर जो है यूपीएससी को बुरा भला बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को गलत बोलते हो ना, तो आप इससे आपकी ही एबिलिटी शो होती है कि आप किस स्तर के व्यक्ति हो। मेरा मानना ये है कि जो इस डायरेक्शन में रहने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं समझा सकता है, वो भीड़ का हिस्सा हैं, हमेशा छंटते रहेंगे। दूसरा, इस संस्थान को गाली देने के बजाय हमें प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। ये बेहतरीन एक रास्ता होना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है अब यहाँ से कैसे बेस्ट बन सकती है, इसको लेकर थोड़ा सा काम करना है। देखो मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो पेपर जो है ना यूपीएससी का, आप चाहोगे तो किसी दिन हम उस पेपर को सामने लाइव में आपके यहाँ पर पूरा पेपर खोल के सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और इतनी बेसिक चीज़ें यूपीएससी ने पूछी हैं, इतनी बेसिक तरीके से यूपीएससी ने पूछी हैं। देखो पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ, और मैंने आप लोगों को बोला था, एक सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बोला था कि कट ऑफ जो है 75 से 80 के बीच में रहेगी। वो वीडियो रखा है, आप चाहो तो पुराना देख लो, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि कट ऑफ इससे भी कम जाएगी। अभी तक के जो होप्स हैं या रिजल्ट्स हैं, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो उससे निकल कर यही आ रहा है कि कट ऑफ जो है वो 70 से 80 के बीच में रहा है,
ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने कही थी उस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट आएगा भी फाइनल, तो आप उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। मेरा हो सकता है इससे भी कम गया हो, क्योंकि इस बार पेपर सच में थोड़ा अजीब था और लोग हैंडल नहीं कर पाए। पेपर मुश्किल नहीं था, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं पेपर मुश्किल नहीं था, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बनाया गया था, और जो लोग ऑप्शंस के भरोसे गए थे उन बच्चों को दिक्कत हुई है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं ऑप्शन सिर्फ उसी को देखने की जरूरत पड़ती है जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक चीज यहां से आप लोग समझिए, अब कॉन्सेप्ट मान लीजिए अच्छा नहीं है ना, भटकते रहिए आप, ठीक है, देते रहिए यूपीएससी को बुरा भला, बोलते रहिए। कोचिंग्स भी हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने यूपीएससी को बुरा भला कहा है। आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बिल्ड करते बच्चों के? आप लोगों की भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप जिस तरह से तैयारी करवा रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पर तो कमी है ना, जिससे रिजल्ट खराब होता है। तो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का अच्छा है ना, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा, मैं लिख के दे कर सकता हूं आप लोगों को। आप जब भी आओ मुझसे मिल सकते हो मुखर्जी नगर में, मैं लिख के ये चीज़ दे सकता हूं। उस बच्चे का एग्जाम नहीं रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है उस बच्चे का एग्जाम जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जिसका कॉन्सेप्ट कमजोर है ना, उसको नहीं बचा सकते अब आप यूपीएससी में, ठीक है। एक सबसे बड़ी जो लर्निंग मैं आपको यहां पे बताऊं वो ये है कि इस बार यूपीएससी ने एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया। आप देते रहे लोग गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगली बार भी ऐसा ही होगा। क्लियर कर दिया यूपीएससी ने कि अब आप जो आपका जो तुक्का सिस्टम है ना, तुक्का सिस्टम अब यूपीएससी में नहीं चलेगा, ठीक है। तुक्केबाजी अब छोड़ दीजिए। आप जो लोग सोचते हैं कि एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे, एक्सट्रीम वर्ड को देकर ये कर लेंगे, अब यूपीएससी ने छोड़ दिया है कि आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप मुझे, आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? इसमें क्या बुरा है आप लोग मुझे बताएं। अगर यूपी इतना आईएएस का बड़ा एग्जाम है, उसमें तुक्केबाजी के साथ पेपर निकल जाए तो मुझे तो वैसे भी अच्छा ना लगे, है ना। मैं मानता हूं कि तुक्के से पेपर निकल जाता है ना तो खुशी नहीं होती दिल को, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को छोड़कर आप ये सोचो कि इतने डिफिकल्ट पेपर को अगर कल को आप क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट ईयर, कितना अच्छा फील होगा आपको, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव फील कराओ। देखो 75 और 80 कुछ भी नहीं है, 35 से 40 क्वेश्चन काट पीट के सही होने चाहिए तो भी पेपर निकल रहा है। तो इससे आसान अब और क्या होगा? अगर पेपर मुश्किल है तो कट ऑफ भी तो कम गया है। बार बार मैं ये चीज दोहरा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो कट ऑफ कम गया है। अपने आप को बूस्ट करिए, बस अपने आप को खड़ा करिए अपने, और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे परेशान हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को लेकर। मैं फिर से कह रहा हूं, उन बच्चों की कहानी खराब होगी नेक्स्ट ईयर भी। आप टाइम वाइज वेस्ट करोगे अगर चीजों को, कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोग काम नहीं करोगे। एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, देखो सीसेट को नजरअंदाज मत करिए। बहुत सारे बच्चे फिर से सीसेट में इस बार बाहर हुए हैं। अब मैं सीसेट को लेकर आपको एक जनरल परसेप्शन बताता हूं हुआ क्या है। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब प्री के बाद मैंने वीडियो डाली थी, मैंने बताया था कि इस बार क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन में पिछली बार 24 पूछे गए थे, इस बार 27 किए हैं। अच्छी बात तो एक ये थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर सीसेट का जो है मैथ और रीजनिंग बहुत बुरे तरीके से पूछा गया है। मैंने उनकी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने पेपर को कम से कम 10 बार देखा है, और 10 बार देखने के बाद मैंने एक चीज़ निकाली है कि 13 से 14 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में करने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद सोच के देखिए। मान लीजिए 50, अब कितने क्वेश्चन बचे? 53 बचे ना। 53 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग में है, इसमें इतना तो था, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट इतना तो था, इससे बुरा मतलब कुछ नहीं हो सकता है। तो 27 यहाँ पर और 14 क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए आप करते हो, कॉम्प्रिहेंशन तो पूरा करोगे ना, फिर इसको 14 करने में कितना ही टाइम लगेगा, फिर कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को छोड़ दो। इस 14 को ऐसा करो कि भाई इसमें एक भी गलत ना हो, ठीक है। और 27 में आपको मान लीजिए 22 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, और इधर आपका फिर भी मैं 13 मान लेता हूँ। आपका सोच के देखिए ना, आप कितना क्वेश्चन सही हो गया आपका, लगभग 35 क्वेश्चन आपका सही हो गया है, और आपने अटेम्प्ट भी किया है लगभग 40, तो 5 क्वेश्चन गलत भी हो गया, तब भी आपका सीसेट बहुत ईजिली क्वालिफाई हो रहा है, बहुत इजीली, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि बस इतना तो करना ही पड़ेगा ना मैथ और रीजनिंग को मिला के। अब हाँ, ये चीज जरूर है कि ये जो 53 बाद का जो क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा जो मतलब अगर आप 13 क्वेश्चन निकाल दो 14, तो बाकी जो 40 क्वेश्चन पूछा है वो एकदम वेग क्वेश्चन है ना, बहुत टफ है। इस चीज को मैं आप लोगों के साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहुत मुश्किल पेपर है, कैट के लेवल का पेपर पूछा है, तो उसको लेकर एप्लीकेशन भी दायर हुई है, ठीक है। तो सीसेट को लेकर तो अभी इसको करना कैसे है, बुक से करिए, इसको अच्छे से करिए, इसको हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़कर, और मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक कैलकुलेशन पर फोकस करिए, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन जिस बच्चे का अच्छा है उसको मैथ में दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन को बहुत मजबूत करिए। अगर अगली बार भी ये ट्रेंड रहा तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। पेपर अगर टफ पूछ रहा है तो यहाँ पे 27 कर दिया, ये भी आप लोगों के लिए फायदा है। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर से वही चीज मेरी, कॉन्सेप्ट करना है बट कैसे करना है। जिन बच्चों को तो सेल्फ स्टडी करनी है उनको मैं बता देता हूं। देखो एनसीईआरटी आप अच्छे से करो,
ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मैंने एनसीईआरटी के टेस्ट लिए हैं या मेंटोरशिप में मैंने एनसीईआरटी करवाई है, उन बच्चों को पता होगा कि एनसीईआरटी किस लेवल का वर्क हमने किया है। ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ मैंने उनसे पूछी है, जो उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप भी ऐसे ही करो। दूसरा, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, एडवांस बुक के नाते भी जो भी पढ़ रहे हो, किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे मत बढ़ो। कई बार लगता है ना कि इसको कोई नहीं, इस पे शायद यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा, मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। ये मत करो, उसको ऑन द स्पॉट क्लियर करने का कोशिश करो। ठीक है, बेसिक से वर्क करना है एकदम हर एक चीज़ में। जैसे सब्जेक्ट वाइज वर्क करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी उठाया, तो पॉलिटी में आपके सोर्स कैसे होने चाहिए। जैसे हम मेंटोरशिप में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी सबसे पहले करवाते हैं बच्चे को। ठीक है, एनसीईआरटी होने के बाद फिर उसके बाद में जो भी लक्ष्मीकांत की बुक है उसको अच्छे से करते हैं, डीडी बसु के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर करते हैं, फिर साथ में 350 प्लस अनुच्छेद जो है वो याद करवाते हैं, साथ में 36 महीने का करंट अफेयर। ऐसे करके एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। फिर आप हिस्ट्री को करें, ज्योग्राफी को करें, इकोनॉमी को करें, ऐसे करके करें। तो कॉन्सेप्ट किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा के देखो, वो आपका गलत ना हो, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम अच्छी है। फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शंस के लिए के भरोसे मत रहिएगा। नेक्स्ट ईयर भी ऑप्शंस जो हैं, आप पेपर मत देखो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, आप सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है, ये गलत है तो ये गलत है, तो इसमें आपको कोई टाल ना सके। ये सही है, ये दोनों 2 पेयर सही हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी भी हम लोग देख लेंगे, वीडियो बना लेंगे। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सच में दिल से अगली बार की लिस्ट में आना है, ठीक है, अगर आना है तो खुद भी अच्छे से मेहनत करिए। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर नहीं हो पा रहा है, बहुत बोला हूँ पिछले साल भी, जिन बच्चों ने नहीं किया ज्वाइन वो रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बोला था उनको कि कर लो ज्वाइन, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छे स्तर की यूपीएससी को मैंने जिया है। यूपीएससी कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा यूपीएससी में गुजरा है। कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और शुरू से कह रहा हूँ, जब से चैनल शुरू हुआ है, कि यूपीएससी अब अलग लेवल पे चला गया है, उस लेवल पे तैयारी करनी होगी। अगर नहीं सुना है जिन बच्चों ने, वीडियो पुरानी देख लो, है ना, अलग लेवल की तैयारी करनी। बार बार बोलता रहा हूँ ना, तो हुआ क्या, वही हुआ ना। अब जिन्होंने नहीं की है वो को चाहे वो कोचिंग्स हो, बच्चे हो, गालियां दे रहे हैं, यूपीएससी देते रहो, आपके देने से कुछ नहीं होने वाला यूपीएससी को। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, फिर से कह रहा हूं, आप कॉल करके इस नंबर पर जुड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब हिस्ट्री मेंटोरशिप में शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो आप लोग चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग का मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ मेरा रिलेशन मनी का है। देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। जब तक कोई चीज़ फ्री में दी जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये आपको भी पता है। और जब कभी चीज़ पर थोड़ा सा आपका पैसा लगा होता है ना, तो आप बहुत मेहनत से काम करते हो। और दूसरा चीज़, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहता है। तीसरी चीज़, अगर आप और मेरा सिर्फ अर्निंग का रिलेशन नहीं है आपके साथ, मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं जिस बच्चे को पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लिस्ट में ना आने का दर्द जो है ना वो फेस ना करे, है ना। तो सही गाइडेंस के माध्यम से, सही निर्देशन के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप अगली बार आप देखिएगा डिलाइट आईएएस के रिजल्ट। नेक्स्ट ईयर तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको पता है चैनल लेट शुरू हुआ है। नेक्स्ट ईयर आप डिलाइट आईएएस का रिजल्ट देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हम आपको 120 प्लस मार्क्स के दिखाएंगे। ठीक है, जो मेहनत करेंगे, सीरियसली रहेंगे, चीज़ें उनके फेवर में रहेंगी। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से कुछ कोशिश मेरी है कि आप लोग थोड़ा मेंटेलिटी स्तर पर क्लियर हो पाओ। जिनका नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आप लोग मेहनत करो अच्छे से, सब कुछ होगा, यहीं पे होगा। चैलेंज लेना है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, हर एक चीज़ अपडेट मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।